मगन अपने ख्याल में बाढ़ परे संसार। मगन अपने ख्याल में बाढ़ परे संसार। ये परम संत सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी है। पलटू साहब जी इशारा देते हैं कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। कहते हैं कि एक भक्त अपने भगवंत के याद में इस तरह से अपने आप को खो दे कि दुनिया उसकी निंदा करे, उसको कोई चिंता नहीं, कोई उसकी स्तुति करे तो भी खुशी नहीं। वो दोनों तरफ से जो है कि उसकी परवाह ना करे। दुनिया है, सबके अपने अपने ख्याल हैं, कर्मानुसार बुद्धि सबकी अलग अलग होती है और सब कुछ भी कह सकते हैं। कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई भला बुरा कहता है, कोई महिमा करता है। कहते हैं एक भक्त को दोनों का परवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्यों? वो अंधे हैं। इतना अमूल्य समय परमात्मा ने मानव शरीर दिया, अपनी आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए। उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। वो सोचते हैं मानव शरीर मिला ऐस आराम के लिए, खुशियां मनाने के लिए। कहते हैं कि लोगों का क्या क्या ख्याल होता है और इतने अमूल्य समय को ऐसे ही बर्बाद कर जाते हैं खान पान मौज मस्ती में, और अंत समय पश्चाताप। तो इसीलिए पलटू साहब कहते हैं मगन अपने ख्याल में भाड़ परे संसार, संसार भाड़ में जाए। क्योंकि संसार की ड्यूटी काल को है, माया को है चिंता। आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप नाम की चिंता करो। भाड़ परे संसार नायिका उसे कामा। बाढ़ परे संसार नायिका उसे कामा। मन बच कर्म लगाए जानी हो केवल रामा। तो कहते हैं कि हमें इन दुनियादारों से क्या लेना देना है, उनको अपने ख्याल पे छोड़ दो और मन वच कर्म, मन वाक्य और कर्म, ये तीनों से भक्ति करें। कहते हैं कि जो बोलते हैं उस पे चले, कर्म भी ऐसा ही करें। और कहते हैं कि अपने जो कि मन को साफ सुथरा रखें और जैसे चलते हैं वैसे ही बोलें। बोलना कुछ चलना कुछ, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है और वो अच्छा नहीं है। तो भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए ये तीनों एक होना चाहिए। तो हमें चाहिए इन तीनों को भक्ति में लगा के, नाम सुमरन में जोड़ के हमें दुनियावी कारोबार करना चाहिए। लोक लाज कुल त्यागी जगत की बूझ बढ़ाई। लोक लाज कुल त्यागी जगत की बूझ बढ़ाई। निंदा को कह जाए रहो संतन शरणाई। कहते हैं कि सच्चे भक्त जो हैं वो निंदा चुगली और कहते हैं अपने मान बढ़ाई से दूर रहते हैं और लोक लाज इज्जत सब खो देते हैं।
क्योंकि इन सब को पकड़ के चलने से भक्ति नहीं होते। एक एक समय ऐसा आता है, चार आदमी निंदा करते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हमें उस मालिक के नाम सुमरन और सदगुरु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए, तो जरूर गुरु की कृपा मिलती है। कहते हैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हुए भक्ति करें और लोक लाज इज्जत खो दे। कहे मालिक से मिलना है, मालिक को मिलने के लिए इन सब का त्याग बहुत जरूरी होता है। अगर लोक लाज मर्यादा ये सब अंदर रहेगा तो हम सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं भगत साधु कैसा होना चाहिए, जैसे एक मुर्दा हो जाता है, मुर्दा को कोई ज्ञान नहीं होता है, चाहे कोई गोबर डाले या चंदन डाले, चंदन डालने की उसको खुशी नहीं, गोबर डालने का उसको दुख नहीं। कहते हैं ऐसे साधु का ख्याल होना चाहिए। जब मन को इस तरह से सुमरन, मालिक के नाम सुमरन से जोड़ के हम दुनिया की तरफ से दूर होते हैं तो सच्ची भक्ति कही जाती है और परमात्मा का मिलना कहीं दूर नहीं होता है। जितने भी भक्त हो गए, सच्चे भक्त हुए हैं, आप उनका जीवन चरित्र पढ़ के देखो तो कहते इस तरह से सूरदास, तुलसी साहब, तुलसीदास और बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उत्तर इंडिया में भी, दादू, धरनी, दयाल और जगजीवन राम, ये सब अच्छे संत महात्मा हुए हैं जो इसी तरह से, जगजीवन राम तो गाय चराते थे, उनके 40 गायें थी और छोटे बच्चे 15-16 साल के गाय चरा रहे थे। पहले क्या पढ़ाई लिखाई का उतना ध्यान नहीं देते थे और उसके ऊपर अपना गमछा टॉवेल डाल के कि कोई देखे नहीं और लेके वहां से भागा और लेके भागे भागे आए। तो वहां आते हैं तो ये लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि महात्मा, आप लोग महात्मा हैं तो पहले थोड़ा दूध पी लो और बाद में चिलम पियो, माने तंबाकू पियो। तो जब दूध लेके आ रहा था तो उसके अंदर ये भावनाएं उठ रही थी कि मैं दूध चोरी से लेके आया, अब घर वाले लोग देखेंगे दूध कम है तो समझ जाएंगे और हमको डांट पड़ेगी, ये सोचते सोचते आ रहा था। तो ये लोग को दूध दिया, दूध पी रहे थे, तो कहते बेटा हम लोग को दूध देने से तुम्हारा दूध कम नहीं होगा और ज्यादा होगा। तो वो लड़का बोलता है हाँ महाराज, बोले हाँ, तो मैं देख के आता हूँ भगा वहां से और जाके दूध का रूम में देख रहा है कि दूध जो है वो हांडी भर के और ओवरफ्लो हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। वो देख के आया, उसके दिल में लग गया कि वो लोग सच बोला और आके उनके चरणों में गिर पड़ा और आके चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप दो महात्मा हैं, आप दया करो हमारे ऊपर भी, हमें भी उपदेश दे दो, नाम उपदेश दे दो। तो ये दोनों संत महात्मा थे पलटू साहब के मार्ग में से। तो इन्होंने क्या किया कि देखो बच्चा संस्कारी है और बेगर मांगे जो दूध लेके आया बड़ा संस्कारी है। तो दोनों ने उसको पेड़ के नीचे बिठा के नाम दे दिया और नाम देने के बाद में जो बुल्ला साहब काला धागा और जो भीखा साहब ब्राह्मण थे वो लाल धागा, अलग अलग धागा बांधे, एक लाल धागा एक काला धागा, दोनों एक एक धागा हाथ में बांधे नाम देने के बाद। अब कहे कि बेटा इस नाम का सुमरन करो, इससे आपको मालिक मिलेगा। तो बाद में
ये बात उसके दिल में लग गई। पहले तो गाय चराते चराते पेड़ के नीचे बैठता, गायें कहीं चली जाती थी, बड़ा नुकसान होता था, तो घर वालों ने उससे गाय चराना छुड़वा दिया। तो आप क्या किया, एक कमरे में बैठ गए भजन में और 14-15 साल भजन किया और उसकी रूह सतलोक सचखंड गई। जगजीवन राम एक संत महात्मा हो गए, हमारे उत्तर भारत में एक पहुंचे हुए संत महात्मा हो गए। लेकिन वो जब नाम देते थे तो 2 धागा बांधते थे, ये बाई में काला और दाहिने में लाल। ये 2 धागा गुरु ने बांधा था, वो उनकी पद्धत हो गई।